अब सीधे मुंबई में एक बड़ी हलचल है। विनोद, आपसे जानना चाहेंगे कि क्या चल रहा है शिवसेना गुट में, शिवसेना उद्धव गुट में, एनसीपी में बड़ी हलचल की खबर है। देखिए, जहां तक जानकारी है कि एनसीपी अजित पवार गुट में कल जो बैठक हुई, उस बैठक में 5 विधायक उस बैठक में नहीं थे। हालांकि 2 विधायकों ने बताया कि हमने पहले इसके बारे में पहली जानकारी अजित पवार को दे दी थी कि हम कुछ निजी काम के चलते वहां पर नहीं आ पा रहे हैं, लेकिन यहां पर 5 विधायक वहां पर नहीं गए थे। इसके अलावा जो भी विधायक गए थे उस बैठक में, उनके मन में भी ये था कि अब करे क्या आगे की विधानसभा को लेकर, क्योंकि देखिए बड़ा दावा किया जा रहा था कि 4 में से 3 सीटें एनसीपी अजित पवार गुट वहां पर जीतेगा, लेकिन वहां पर कोई भी सीट, यहां पर एक ही सीट रायगढ़ की छोड़ दे तो वो बाकी बारामती की सीट भी अजित पवार नहीं बचा पाए हैं। एनसीपी की बात करें शरद पवार गुट की, तो उसने 10 में से 8 सीटें वहां पर जीती है, 80% का स्ट्राइक रेट दिया है, और जो शुगर बेल्ट है वहां पर उसने सबसे ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस किया है। दूसरी एक बात अहम है कि अजित पवार के साथ जो भी विधायक गए हैं वो अधिकतर मराठा समाज के हैं, और इस बार मराठा समाज ने जो सत्ताधारी महायुति है उसे बड़ा झटका दिया है। अब इन विधायकों को लगता है कि आने वाले समय में अगले 3 से 3.5 महीने में वहां पर आरक्षण नहीं मिलेगा मराठा समाज को, तो इसका असर सीधा विधानसभा चुनाव पर उन्हें होगा। तो इसलिए वो भी अभी थोड़े डरे सहमे हुए हैं। अजित पवार के साथ भले ही वो दिख रहे हैं, लेकिन वहां पर उनकी मंशा ज्यादा नहीं है कि अजित पवार के साथ रहने की, ये साफ दिखाई दे रहा है। कल जयंत पाटिल ने भी कहा है कि हमारे संपर्क में विधायक है, लेकिन अभी हम फिलहाल इसके बारे में कुछ नहीं कहेंगे। तो जाहिर सी बात है अजित पवार की पार्टी में यहां पर हलचल है। उद्धव ठाकरे की पार्टी की बात करें तो वहां फिलहाल कोई हलचल नहीं है। ये खबरें जो थी, कहा जा रहा था कि एनडीए के कुनबे में शामिल होंगे, लेकिन ये सरासर गलत खबर है। ऐसी कोई खबर फिलहाल नहीं है। कल यहां पर उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे ने साफ कहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने देश को लूटा है, भारतीय जनता पार्टी संविधान खत्म करने जा रही थी, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी को इतना बड़ा झटका वहां पर बैठा है। तो जाहिर सी बात है उद्धव खेमे में कोई हलचल नहीं। उद्धव के जो विधायक है वो विधायक, माफ कीजिए, जो सांसद है वो 9 के 9 सांसद उद्धव के साथ बने रहेंगे। उद्धव ठाकरे के घर पर कल ममता बनर्जी के जो रिश्तेदार है बनर्जी, अभिषेक बनर्जी, वो वहां पर पहुंचे थे और वहां पर उनकी लंबी बातचीत हुई। आज संजय राउत से भी उद्धव ठाकरे की बातचीत वहां पर हुई है। तो जाहिर सी बात है उस पार्टी में कुछ नहीं। बात करें एकनाथ शिंदे की शिवसेना की, तो 7 सांसद वहां पर जीते हैं। अब उनको बताया जाता है सूत्रों के हवाले से कि एक कैबिनेट मंत्री पद, एक राज्य मंत्री पद वहां पर एकनाथ शिंदे की पार्टी को वहां पर मिलेगा। अब मंत्री किसे बनाया जाए ये भी सबसे बड़ी बात है, क्योंकि खुद के बेटे तीसरी बार यहां पर सांसद बने हैं। प्रताप राव जाधव, उन्होंने भी हैट्रिक की है। श्रीरंग बारने, उन्होंने भी हैट्रिक की है, 3 हैट्रिक वाले हैं। दूसरी एक बात है कि मुंबई में शिंदे का एक ही सांसद जीता है। मुंबई में शिवसेना जो एकनाथ शिंदे की है वो कमजोर है। तो ऐसे में क्या मुंबई में ताकत बढ़ाने के लिए रविंद्र वाइकर को वहां पर मंत्री बनाया जाएगा? प्रधानमंत्री बन रहे, ये ऐतिहासिक क्षण होगा और उनको सभी एनडीए के घटक दलों ने अपना नेता चुना है। आज उनके नेतृत्व में आज की बैठक है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को आप सुन रहे थे, विनोद इस पर जानकारी दे रहे हैं। देखिए विनोद, ऐसी कोई खबर नहीं है, बल्कि एकनाथ शिंदे खुद कह रहे हैं कि हम सभी का समर्थन है और सहमति से, सर्वसम्मति से एक बार फिर से सदन का नेता नरेंद्र मोदी को चुना गया है। हाँ, एकनाथ शिंदे ने अभी ये जानकारी वही दी है, और ये पहले से तय था कि महाराष्ट्र में जो रिजल्ट आया है उस रिजल्ट के बाद ऐसी कोई भी सांसद हो, कोई भी पार्टी यहां से वहां जाने की हिम्मत फिलहाल नहीं जुटा पाएगी, और ये संभव भी नहीं है। और 293 का आंकड़ा फिलहाल एनडीए के पास है, तो जाहिर सी बात है बहुमत है एनडीए के पास। भले भारतीय जनता पार्टी ने खुद के बलबूते पर वहां पर अपना बहुमत का आंकड़ा नहीं छुआ है, लेकिन एनडीए साथ है। अब एकनाथ शिंदे ने भी कहा है कि हमें सबने, एनडीए के घटक दलों ने नेता चुना है नरेंद्र मोदी को, तो जाहिर सी बात है अब शपथ विधि होगा। लेकिन शपथ विधि में अब
जो दोस्त पार्टियां हैं उनको क्या हाथ लगेगा ये देखना जरूरी है। 2014 और 2019 में एनडीए के हाथ में बहुत कम लगता था, लेकिन अब सत्ता की डोरियां कहीं ना कहीं एनडीए की दोस्त पार्टियों के हाथ में है, तो इस बार इन्हें अच्छा सम्मान वहां पर दिया जाएगा, ये यहां देखने को मिल रहा है। विपनेश, ठीक है, बीजेपी अपनी बड़ी रणनीति पर हमेशा काम करती है। भले ही 14 और 19 में बहुमत था, लेकिन साथियों का साथ कभी नहीं छोड़ा। और आज देखिए 24 में उनकी कितनी ज्यादा जरूरत बीजेपी को है, ये साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। आप सभी का अभी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ी खबरों पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है और एनडीए की बैठक अब से थोड़ी देर के बाद शुरू होने जा रही है संसद के सेंट्रल हॉल में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थोड़ी देर में पहुंच रहे हैं, अमित शाह पहुंच चुके हैं। एक छोटा सा ब्रेक, फौरन लौट रहे हैं।